जय माता दी। आइए जानते हैं कि सूर्य की दशा में हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं और किन परिस्थितियों में। वैसे तो कुछ राशियों को छोड़ दिया जाए तो मूलतः सूर्य की दशा अच्छी पाई जाती है, व्यक्ति के जीवन में ये प्रगति लाती है। लेकिन जब सूर्य पाप ग्रहों से ग्रस्त हो, पापी हो या त्रिक भाव में हो या पीड़ित हो, तब उनकी दशा अच्छी नहीं जाती है और वो रोग देते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य अगर नीच राशि में हो, शत्रु के क्षेत्र में हो या नीच ग्रह के साथ युति में हो या नीच ग्रह या पाप ग्रह की दृष्टि हो या त्रिक भाव में हो, तब वह रोग कारक होते, अनिष्ट कारक होते हैं। सूर्य एक प्रकार से देखा जाए तो आत्मा का रूप है, हमारे कुंडली का राजा है वो। अगर वो बली है तो अच्छा है, लेकिन अगर वो कमज़ोर है तो वो नुकसानदायक है। सूर्य पित्त का कारक है, सूर्य अस्थि विकार का कारक है, सूर्य दुर्घटना का कारक भी है। तो सूर्य अगर पीड़ित होता है तो एक प्रकार से भयानक रोग दे सकता है। अगर सूर्य नीच का है तो जीवन में कई तरह की विपत्ति आती है, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, और ख़ास करके जिस भाव में बैठा है और जिस भाव का स्वामी है वो दोनों भावों को तकलीफ देता है। उदाहरण के लिए सूर्य अगर मेष लगन की कुंडली बोले तो मेष लगन की कुंडली में सूर्य 7वें भाव में नीच का हो जाएगा, क्योंकि 7वां भाव तुला का होगा। और समझो सूर्य 7वें भाव में नीच का हो करके वो स्वामी किसका है? पंचम भाव का। तो पंचम भाव और सप्तम भाव दोनों से रिलेटेड पीड़ा क्रिएट करेगा वो। पंचम भाव ज्ञान का भाव है, पंचम भाव आपके बच्चों का भाव है, और सप्तम भाव दाम्पत्य सुख, पत्नी का भाव है, पति का भाव है, या फिर पार्टनरशिप व्यापार का भाव है। दोनों जगहों परेशानी खड़ी करेगा। ऐसे ही सूर्य अगर शत्रु क्षेत्र में बैठा है, जैसे कि शनि के घर में बैठा है और उसकी दशा है, तो दशा अच्छी नहीं जाएगी, आपको दिक्कत देगी, देह पीड़ा देगी। सूर्य अगर पाप ग्रह की दृष्टि में है, पाप ग्रह जैसे कि मंगल हुए, जैसे शनि हुए, राहु हुए, केतु हुए, इनकी दृष्टि में यह आपको शारीरिक कष्ट देगा, आपको कमज़ोर करेगा। सूर्य अगर छठे भाव में बैठा हो तो आपको मूत्र विकार देगा वो, क्योंकि छठा भाव कहीं ना कहीं मूत्र का कारण बनेगा, यहाँ तक किडनी डिसऑर्डर भी दे सकता है। अष्टम भाव का सूर्य आपको ज्वर या अतिसार उत्पन्न करेगा। द्वादश भाव में सूर्य है तो वो रक्त विकार दे सकता है, रक्त से संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। द्वितीय भाव में अगर सूर्य बैठा है तो वाणी के दोष क्रिएट कर सकता है, आँखों की समस्या क्रिएट करेगा। ऐसे चतुर्थ भाव में अगर सूर्य बैठा है तो अपनी दशा में अगर वो पापी है, अगर वो तकलीफ़दायक है, तो वैसे तो वो आपका सुख चैन छीनेगा ही छीनेगा, लेकिन वो पेट के संबंधित विकार उत्पन्न कर सकता है, चतुर्थ भाव और पंचम भाव दोनों में। तो सूर्य अगर पापी है, सूर्य अगर पीड़ित है, सूर्य नीच का है, तो विभिन्न भावों में सूर्य ये सब रोग उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व राशि को बिलोंग करता है, वो एक अग्नि तत्व ग्रह है। तो वो जहाँ पे भी 5 नंबर लिखा होगा, जिस भाव में भी, उस भाव का और जहाँ पे सूर्य बैठे होंगे वहाँ के रोग उत्पन्न करेगा अपनी दशा में। सूर्य की दशा में अगर पाप ग्रह की अंतर्दशा आ जाए तो ये ज़्यादा तकलीफदायक होगा और व्यक्ति के जीवन में ढेर सारी परेशानी उत्पन्न करेगा। तो सूर्य की दशा में काफ़ी प्राणघातक या मृत्यु तुल्य रोग हो सकते हैं। यहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए। अगर सूर्य अकारक हुआ तो सूर्य को, अगर वो कमज़ोर है तो उसे बल देना होगा, अकारक नहीं है और कमज़ोर है और पाप ग्रह की दृष्टि तो उसे बल देना होगा, सूर्य को जल दे, सूर्य के मंत्रों का जाप करे। लेकिन अगर सूर्य अकारक है खुद और वो तकलीफ़ दे रहा है
तो उसे बल देने की आवश्यकता नहीं है, तब आप उनका दान दें। सूर्य का दान रविवार को दिया जाता है, हमने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है, बताया हुआ है। और आप उनको प्रसन्न करने की कोशिश करें, उसके कई उपाय हमने पहले ही बताए हुए हैं। जय माता दी।